जय जगन्नाथ दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है युग 4 प्रकार के होते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसके जीवन या आयु काल आप लोगों को पता नहीं है, तो चलो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू से कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग और सत्य युग की सारे जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिपुन और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेलो साइंस। दोस्तों, कलयुग की समय सीमा को लेकर कई ग्रंथों में साफ बताया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष और कलयुग की शुरुआत मानी जाती है श्री कृष्ण जी के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद, जिसका समय लगभग माना जाता है 3102 ईसा पूर्व से। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कलयुग शुरू हुआ 3102 ईसा पूर्व, अभी का साल 2025 ईस्वी। तो कलयुग को चल रहे हैं लगभग 5127 वर्ष। यानी अगर हम आकलन करेंगे 3102 से अगर हम 2025 जोड़ेंगे तो 5127 वर्ष होता है। यानी कलयुग को चल रहे हैं 5127 वर्ष। मतलब कलयुग अभी केवल 5000 साल ही बीते हुए हैं। अगर हम 4,32,000 से 5127 को वियोग करेंगे तभी निकलेगा 4,26,873 वर्ष। दोस्तों, कलयुग का संक्षिप्त निष्कर्ष अभी हम जानेंगे। युग आप लोगों को बता दें, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग का समय सीमा यानी आयु काल होता है 17,28,000 और त्रेता युग का आयु काल होता है 12,96,000। द्वापर युग का 8,64,000, कलयुग का 4,32,000। दोस्तों, एक छोटी सी समझदार बात, ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में धर्म धीरे धीरे कम होता है, पर एक अच्छा काम भी हजारों दोषों को काट देता है। इस युग में भक्ति सबसे सीधी राह मानी जाती है, जैसे नाम स्मरण, दया, सत्य बोलना, किसी का दिल ना दुखाना। ये चीजों कलयुग में बहुत तेज फल देती है। तो दोस्तों, यही था 4 युग की कुछ खास जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव मी ए लवली कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसे ही आप लोगों को मजेदार और रोमांचक से भरा जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।